आपका स्वागत है भारत बोले हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, मेरे साथ जो है एक बड़ी शख्सियत जो कि दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के सूबा दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुल समी साहब हैं। इनसे बात करेंगे। यहाँ पर जंतर मंतर आए हुए थे जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक बड़ा एहतजाज रखा गया था, रैली रखी गई थी, उसमें हजरत के यहाँ पर आए थे। उससे बात करेंगे। हजरत, क्या कुछ आप सरकार को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहते हैं कि हमारे सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तिहान ना लिया जाए और जो हुकूमत की तरफ से जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट में ख़ास तौर से मुसलमानों के तामीर व तरक्की के लिए जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन प्रोग्रामों का कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सब पूरी दुनिया देख रही है। एक इदारा है हमारा वक्फ बोर्ड, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से मज़लूम, गरीब, बेवा, यतीम की खुशहाली के लिए उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को वक्फ किया था अल्लाह के नाम पर। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उस प्रॉपर्टी को, जो खालिस मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो खालिस मुसलमानों ने ही मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया था, आज उस पर भी पंजा जमाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये हुकूमत कर रही है, जो किसी भी कीमत में मुसलमानों को मंजूर नहीं है। तो हजरत, आखिर मतलब क्या ज़रूरत पेश आ गई इनको कि ज़माने से भी चल रहा था, वक्फ बोर्ड तो चला आ रहा है जब से इस देश के अंदर मुसलमानों की जो आबा व अजदाद है, पुरखा है, उन्होंने वक्फ कर दी ज़मीन। उसके बाद आखिर इस वक्त जो है सरकार को क्या ज़रूरत पड़ गई इस किस्म के बिल लाने, खामखा मुसलमानों को परेशान करने की ज़रूरत? ये बिल लाने के लिए परेशान नहीं, बल्कि मुसलमानों के उस जायदाद को जिससे यतीमों की मदद हो रही थी, गरीबों की मदद हो रही थी, बेवाओं की मदद हो रही थी, दीनी कामों में मुआवनत हो रही थी, उनको जो है कहीं ना कहीं हड़पने का काम किया गया है इस बिल के तहत। और इसमें आ जाइए, थोड़ा सा इधर हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उस तरफ जो इंडिकेट करता है। और सरकार को चाहिए कि सरकार इस चीज़ के ऊपर जो है गंभीरता के साथ में जो है वो सोचे, विचार करे और मुसलमानों के जो ये मजहबी मामलात हैं इस पे दखल अंदाजी ना करें। हजरत, लास्ट में आप पैगाम क्या सरकार को दें कि इस बिल को वापस लेना चाहिए? इस सरकार को यही हम कहना चाहेंगे कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं और जिस तरह से और भी लोग हैं, हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी चीज़ों की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं, हमारे साथ में सौतेला बर्ताव ना किया जाए, इंसाफ किया जाए, मुसलमानों की जो चीज़ें हैं वो उनको उनके पास में रहने दिया जाए, उसको अपने अंदर में करने की कोशिश ना की जाए। हम इसकी पुरअमन तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और इसमें कोई मुदाखलत नहीं होने देंगे किसी की भी, क्योंकि ये मजहबी चीज़ है और मजहबी चीज़ में किसी की कोई मुदाखलत नहीं होने दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मज़हब के ऊपर अमल करने का हक़ दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में का उल्लंघन है। अगर वक्फ को अगर ख़त्म किया जाता है या उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाएगा। और हमारे भाई आप पास हैं? जी, हम भी शाहीन बाग से ही आए हैं और इन्हीं के साथ हैं। जी, हमारा नाम साजिद है। क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो वक्फ के ताल्लुक़ से नए बिल लेकर आ रही है या पहले से जो कानून बने हुए हैं उसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहती है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और हमारा ख़िलाफ़ होना या हमारा विरोध करना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसके साबिक़ा कानून में चेंजिंग की वजह से हमारे मज़हब के अंदर एक मुदाखलत होती है और हमें भारत के आइन ने, संविधान ने हर एक को ये इजाज़त दी है कि वो अपने मज़हब पर कमा हक़ अमल करे। चुनांचे इनकी तब्दीली की वजह से जो है हमारे मज़हब के अंदर मुदाखलत होती है। यानी हमारे अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ़ की थी, ख़्वाह वो मस्जिद के नाम से वक्फ़ की हों या स्कूल के नाम से या किसी राहगीर के नाम से, उसमें मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम है, कोई भी जैसा भी फ़ायदा उठाना चाहे किसी के लिए भी, तो वक्फ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये ज़मीन जो है हमने लोगों के फ़ायदे के लिए या ये कि मुसलमानों के अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए दी है और हम इससे सिर्फ़ और सिर्फ अपना सवाब चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जो इस वक्फ के ताल्लुक़ से कुछ कानून में चेंजिंग ला रही है या नया कानून बना रही है, इससे जो है वो सारा का सारा मकसद जो है ख़त्म हो जाता है, फौत हो जाता है और एक तरह से ये हमारे मज़हब के अंदर मुदाखलत होती है कि इसमें जो है हमारी ज़मीनें ज़ब्त हो जाएंगी या ये कि इन ज़मीनों को जो वो कहते हैं कि हम कुछ चेंजेस चाहते हैं। जी, तो चेंजिंग करने के लिए चेंजिंग कौन करेगा?
चेंजिंग तो वो शख्स करेगा ना जो वक्फ के मसले मसाइल को जानता हो, क्योंकि वक्फ जो एक दीनी मामला है तो उलमा इकराम इसको बैठ करके हल करेंगे ना कि अगर इसके अंदर कोई नुक्स है, कोई ऐब है, कोई कमी है तो इसको सुधार जो है उलमा इकराम करेंगे, ना ये कि कोई दूसरे मज़हब के जो इस मज़हब के मसाइल को जानते नहीं है, जो जानते नहीं है वो कैसे सुधार कर अगर ये एक्ट वापस नहीं होता है, अगर बिल वापस नहीं लेता सरकार, तो क्या कदम उठाएंगे? जी, अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो हम अपने सांस के आखिरी कतरे तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। हमारे पास हुकूमत ने हमें इजाज़त दी है कि हम अपनी आवाज़ को सड़कों पर उठाएं, लोगों के दरमियान जो है अपनी बात को रखें। क्यों? इसलिए कि जो भी एमएलए या एमपी जो बनता है वो आवाम की मदद से ही, आवाम के वोट से ही बनता है। तो पार्लियामेंट उनका है, सड़कें हमारी हैं। इंशाल्लाह हम लोगों के दिलों के अंदर जो है इसकी एक आस जगाएंगे और सबके अंदर जो है इसकी बेदारी पैदा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक कथावाचक है, आपने सुना होगा, देवकी नंदन जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि या तो हम सनातन बोर्ड बना के रहेंगे या हम वक्फ बोर्ड को उखाड़ के रहेंगे। इसको लेके क्या कहना चाहिए? भाई, बोलने की आज़ादी सबको है, कोई ओल फोल बोले, जैसा बोले, लेकिन जो कानून के मुहाफिज हैं, पासबान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये बोलने वाले कानून के दायरे में रहकर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। क्या किसी की दिल आज़ारी, दिल शकरी हो रही है या नहीं हो रही है? अगर वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे नज़र आना चाहिए, ना ये कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हुकूमत जो है बाज़ नफ़रत फैलाने वालों की हौसला अफजाई कर रही है, ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। और हमें एज़ अ भारतीय होने के एतबार से, एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से, आप अपने मोहल्ले के अंदर भी, अपने दूसरे भाइयों से भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए कि जो आपस में नफरत फैलाने का जो है सबब बनते हैं और ज़रिया बनते हैं। एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपसे सर, कहते हैं देश के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर, क्या कहना चाहिए? अगर देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पास हैं, रेलवे के बाद अगर वक्फ के बाद है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये वक्फ की ज़मीनें किसी एक आदमी की तो है नहीं कि भाई एक आदमी की तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को दे देगा, नहीं, ये तो सबके लिए है, सबके फ़ायदे के लिए है। और अगर इन ज़मीनों से सबको फ़ायदा हो रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसने किसी शख्स ने इसमें घोटाला किया है, कोई हड़पना चाह रहा है, खा वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।